नमस्कार, गुड इवनिंग और हम उपस्थित हैं आप लोगों के सामने गूंज सुरों की इस कार्यक्रम के साथ अनुगूंज के। और आज बहुत अच्छी गेस्ट आ रही हैं हमारे बीच में विनीता सावंत जी, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं और बहुत सुंदर गाने गाती हैं। उसके पहले मैं आप सभी को कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे। मैं आज दुष्यंत कुमार जी का जन्मदिन है, जो कि काफी लोग जानते हैं, बहुत सुंदर गजलें लिखते थे। उनकी गजलों में एक आग होती थी और उनकी एक एक जो शेर है वो जबरदस्त होता था। और उसमें कुछ जिस तरीके से वो व्यवस्थाओं के लिए और समाज के लिए जो कहने की कोशिश करते थे, वो उसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है जो दुष्यंत जी लिखते थे। और आज उनका जन्मदिन है। आज हम अनुगूंज में सब लोग उनको बहुत याद कर रहे हैं, उनको नमन है अनुगूंज की ओर से। और शोभना तनेजा जी आप आ गई हैं, आपको बहुत प्रणाम है हमारा। तो क्योंकि शोभना तनेजा जी का ही कमेंट दिखा तो मैं उनको ही प्रणाम कर पाई, बाकी जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया उनको मैं प्रणाम नहीं कर पा रही हूँ। एक छोटी सी उनको बुलाने से पहले, विनीता सावंत जी को बुलाने से पहले, दुष्यंत जी की एक छोटी सी गजल है वो पढ़ना चाहती हूँ। और इस गजल, उनकी गजल के साथ उनको अनुगूंज की ओर से श्रद्धा सुमन दे रहे हैं हम। बहुत सुंदर गजल है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी है कि कोई पुल बना है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। और रक्त वर्षों वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। और दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जो हिंदी की गजलों की शुरुआत दुष्यंत जी की गजलों से हुई थी, और उससे पहले काफी उर्दू में ही लिखी जाती थी, और उन्होंने इस प्रथा में थोड़ा हिंदी का समावेश किया गजलों में। तो आज हम उनको बहुत याद करते हैं। और कल अमृता प्रीतम जी का जन्मदिन था, और हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमने उनके लिए एक पोस्ट भी डाली थी अनुकुंज ग्रुप में। आज हम उनको भी बहुत याद करते हैं, अमृता प्रीतम जी को भी, और उनको भी अनुकुंज की तरफ से शत शत नमन। हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं शोभना तनेजा जी, प्रणाम। राम पंडित जी आपको बहुत प्रणाम। गायत्री जोशी जी बहुत प्रणाम। वीना कुमार जी आपको बहुत प्रणाम। नीलम प्रभा देवगन जी बहुत प्रणाम। थैंक यू नीलम जी। मैं आप लोगों के सामने इनवाइट कर रही हूँ विनीता सावंत जी को। बहुत बहुत सादर प्रणाम, गुड इवनिंग, आपका बहुत Thank you, स्वागत है। Nivedita ji. I'm so आपका happy to फोन be आपका here on जी जी जी, बहुत स्वागत है। मैं भी यही कह रही हूँ, गुड इवनिंग। तो पहले आपका थैंक म्यूट यू। था थोड़ा, तो इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा, और ओके। मुझे विनीता जी बहुत का बहुत एक छोट खुशी है आपने मुझे यहाँ बुलाया है। And I'm sure I as well as the listeners are going to have a good time today. यस, वी विल हैव अ गुड टाइम विद यू एक्चुअली। आपके इतने सुंदर गाने गाती हैं, आज आप सबकी इवनिंग बहुत सुंदर बनाने वाली हैं। विनीता जी का एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। विनीता सावंत जी ने अपना संगीत विशारद पुणे के गंधर्व महाविद्यालय से किया है, और मराठी संगीत उस्ताद स्वर्गीय पंडित यशवंत देव से ट्रेनिंग ली है। और शब्द प्रधान गायकी नामक एक लाइट म्यूजिक पाठ्यक्रम की डिप्लोमा धारक हैं, जिसे पंडित यशवंत देव द्वारा डिजाइन किया गया था। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने गजल गायन जैसी विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में बहुत पुरस्कार जीते, और उनमें से एक बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर 1993 था।
यह खुद एक संगीत शिक्षिका हैं और 13 साल से बेसिक क्लासिकल और लाइट म्यूजिक पढ़ा रही हैं। 2014 में सेमी क्लासिकल कैटेगरी में पवई फेस्ट नामक मुंबई में आयोजित एक गायन प्रतियोगिता में इनको पुरस्कार भी मिला। इन्होंने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत गाने गाए हैं और पवई में मुंबई में लाइव संगीत समूह में ये एक्टिव हैं। ये इनका परिचय है विनीता जी का। मेरी इनसे कैसे जान पहचान हुई ये भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो आपने इनके ब्रदर के गाने, इनके भाई के गाने मिस्टर रामचंद्र पंडित आए थे हमारे अनुगुंज प्लेटफॉर्म पे और आप लोगों ने उनके गाने बहुत पसंद किए थे। तो ये चल रहा है सितंबर, आई थिंक जुलाई एंड में आए थे वो अपना प्रोग्राम देने और आप लोगों ने उनके गाने बहुत पसंद किए थे और तब उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था कि उनकी सिस्टर और उनके मदर फादर उनकी सिस्टर से उन्होंने गाने की इंस्पिरेशन ली। तो तब से हमारा बहुत मन था विनीता जी को यहाँ पर बुलाने का और हाल फिलहाल में इन्होंने एक राम जी को क्योंकि हम फॉलो करते हैं, हम उनके फेसबुक फ्रेंड हैं, तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बारिश हो रही है और उसमें इन्होंने एक गाना गाया और मैं चाहती हूँ वो गाना मैंने सुना और मुझे एकदम से मन किया, मैंने कहा इनका प्रोग्राम तो जल्दी से कराना है क्योंकि मैं अकेले क्यों सुनूं, हमारे अनुगुंज के सारे मेंबर्स डिजर्व करते हैं कि इनका गाना सुने। तो विनीता जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत उसी गाने से की जाए। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन निवेदिता जी। मैं शुरू करती हूँ जी। प्रोग्राम के शुरुआत में अनुगुंज के सभी दर्शकों को और जितने भी दोस्त मेरे यहाँ पे जुड़े हैं उन सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत करती हूँ जैसे कि निवेदिता जी ने ये फरमाइश की है उस गाने से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाना है रिमझिम गिरे सावन, लता जी ने गाया हुआ। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे लगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे लगन। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल। ला 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 ला। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था जल। अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसे अगन। रिमझिम गिरे सावन। इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। ला ला ला
हुआ है, जाने पी के चली क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये लगन, रिमझिम गिरे सावन। वाह, थैंक यू। बहुत मजा आया और बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत सारे लोगों ने आपकी तारीफ की है, मैं कुछ के नाम ले लेती हूँ। पूनम शर्मा जी ने की है, विजय कुमार पंडित जी ने की है, मधुरा वटक जी, नीलम प्रभा देवगन जी, राम पंडित जी, गुरदीप सिंह जी, सावनी सावंत जी, राजेंद्र सावंत जी और गायत्री जोशी जी, शोभना तनेजा जी, अशोक भटनागर जी, सबने काफी, वीना कुमार जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबने बहुत तारीफ करी है। तो एक्चुअली श्रोताओं मैं इन दोनों भाई बहनों को रिश्तों की बात अनुगूंज के साथ में लाना चाहती थी, बट राम जी थोड़े व्यस्त हैं तो इसलिए वो लोग इस कार्यक्रम में नहीं ला आ पाए। नहीं तो हम लोग जो टैलेंटेड सिबलिंग्स को हम लोग वहां पे लाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि दोनों गाते, तो फ्यूचर में कभी इन दोनों के पास टाइम हुआ इकट्ठे तो जरूर आएंगे हमारे रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ इस कार्यक्रम में। जरूर तो विनीता जरूर। जी, ये बहुत स्पेशल कार्यक्रम है रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ में, उसमें हम लोग रिश्तों में जो टैलेंटेड होते हैं उनको लेकर के आते हैं। जी विनीता जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते थे कि आपने ये गाने की शुरुआत कब से करी और कितने कितने बच्चे थे आप जब से आपने गाना पकड़ा? मैं 8 साल की थी। पूना में शुरुआत हुई मेरे ट्रेनिंग की। मेरे गुरु का नाम है सुषमा थीटे। उनके पूना से हैं वो, तो उन्हीं के यहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। और मेरी माँ और मेरी मौसी, उनके एनकरेजमेंट से मैंने बचपन से गाना सीखा भी और शुरू भी रखा। मेरी माँ भी गाती है, हालाँकि वो सीखी जी, हुई नहीं है, लेकिन उनका अ, उ गॉड उनको गिफ्टेड। बहुत मालूमात है संगीत में, गानों में। अ, उनकी मास्टरी रही है और बहुत वाह, शौकीन है, कविताएँ लिखती है, कंपोज़ भी करती है। तो उनसे हम दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती रही है। और हमारे पापा भी बहुत संगीत के शौकीन हैं। हालाँकि उतना गाते नहीं हैं, लेकिन बहुत रुचि रखते हैं, तो रुचि उनका रखते भी हैं। एनकरेजमेंट बहुत मिलता है। तो ऐसा एक संगीतमय परिवार है हमारा। संगीत में परिवार है, बिल्कुल। uh, सावनी सावंत, आई थिंक शी इज योर डॉटर, वो भी शी लिख इज़ माय रही हैं। डॉटर। हाँ, she is also writing next program we wish to see Vinita and Ram singing together. यस, डेफिनिटली। तो सबकी इच्छा है। तो जी। अगला गाना आप कौन सा सुना रही हैं विनीता जी? अ, जैसे कि आज तय किया था कि सितंबर महीना है, तो इस महीने में 2 संगीत की दिग्गज गायिकाएँ लता जी और आशा जी दोनों का जन्मदिन होता है। तो इसलिए थोड़े लता जी के गाने और थोड़े आशा जी के ऐसे मिला के मैंने सोचा था। तो लता जी से तो आगाज़ हो गया प्रोग्राम का, तो अभी आशा जी का एक गाना पेश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ हाँ, यू आर ठीक ऑडिबल। से आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पक्का।
इन आँखों की मस्ती के आ, 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 इन आँखों की मस्ती मस्तानी हजारों है, मस्तानी हजारों है, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों है, अफसाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा आ, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरे रुसवा, उल्फत में मेरे रुसवा इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है, दीवाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के आ, 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 एक सिर्फ हमें मैं को, एक सिर्फ हमें, एक सिर्फ हमें मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों है, मैं खाने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। बहुत सुंदर। विनीता जी, थोड़ा सा शायद ट्रैक में कुछ गड़बड़ है या कुछ है, काफी लोगों को क्लियरली नहीं सुनाई दिया, मतलब वो म्यूजिक, क्योंकि आप गाना बहुत अच्छा गाया, आपका आपका गाना बहुत क्लियर था, बट कुछ बैकग्राउंड अच्छा जो आपने ट्रैक चलाया हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी शायद, तो आप उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर देख लें तो, ताकि नेक्स्ट मिसमैचिंग सॉन्ग था अच्छा या हो जाए। कम कम थी आवाज? अच्छा, अभी आपने, नहीं नहीं, ट्रैक की आवाज आपने कम की है क्या थोड़ी? नहीं नहीं, मैंने बढ़ाई, बढ़ाई है पहले वो तो ऑटोमेटिकली कम हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैंने आवाज बढ़ाई तो बाद में ठीक लगा। बिल्कुल, हाँ, लास्ट की तरफ ठीक था। तो अच्छा। देखते हैं, अगला गाना और देख लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों के जी जी। फीडबैक आए थे कि क्लियरली नहीं है। अच्छा ओके। तो और सॉन्ग तो बहुत ही सुंदर आपने गाया, और सब लोगों ने काफी तारीफ भी करी है गाने की। और थैंक यू सो मच।
ये गाना जैसे इसके लिरिक्स थे, जैसे इसका पिक्चराइजेशन था और जैसे ये गाना था, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत अच्छा लगा थैंक ये यू। गाना आपका। और थैंक यू आपने सो मच। बहुत, हाँ विनीता जी, और अब आप कौन सा अगला गाना आप गाने वाली हैं? अगला गाना है फिल्म मधुमती का, लता जी जी, ने गाया हुआ, तो पेश करती हूँ। वाह, जी स्वागत है। घड़ी घड़ी मुरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मुरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मुरा दिल धड़के। सारी उम्र के बदले मैंने मांगी थी ये शाम, आज यही खो जाऊंगी मैं, उनकी बाहें थाम रे, उनकी बाहें थाम, प्यार मिला आंचल भर के, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी पूरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी पूरा दिल धड़के। आज कभी है तो चुप रहना, मैं भी हूँ चुपचाप, दिल की बात समझ लेंगे सावरिया अपने आप रे, सावरिया अपने आप, देख जरा धीरज धर के, दिल धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मुरा दिल धड़के, हाय धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में, सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मुरा दिल धड़के। वाह, बहुत सुंदर, और थैंक काफी यू। लोगों ने बहुत तारीफ की है। अ, अ, एक अगला गाना अगर आप मेरी रिक्वेस्ट पर, अगर आप विदाउट ट्रैक गाएं तो एक बार डिफरेंस देख लेंगे क्या? क्योंकि आप जी बहुत सुंदर गा जरूर। रही हैं और कहीं पे मुझे लग रहा है ट्रैक गड़बड़ कर रहा है। तो अच्छा। एक बार कमेंट्स पढ़ लेते हैं सबके। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने लिखा है ब्यूटीफुल वॉइस एंड लवली सॉन्ग। अजय कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं सदाबहार गीत बहुत सुंदर। वीना कुमार जी ने लिखा है बहुत ही प्यारी सी आवाज वीना जी की, विनीता जी की। थैंक यू। रजिता खान ने ब्यूटीफुल सिंगिंग एज ऑलवेज। प्रवीण जैन जी लिख रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक इज डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड। ओ। अगेन गायत्री जोशी जी लिख रही हैं अतिशय सुंदर। और भूपेंद्र जी भी लिख रहे हैं कि नाइस सिंगिंग। एंड एक उनका और भी आया है, सिंगिंग लाइव इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ट्रैक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के दीजिए और बैलेंस।
कृपया करके अगर आप देख पा रहे हैं भूपेंद्र जी, और अगर आपके यहाँ ऑनलाइन सही चल रहा है तो आप आ जाइए यहाँ पर मंच पे, क्योंकि म्यूजिक की नॉलेज आपको मुझसे ज्यादा है और आप बता पाएंगे कि ट्रैक कम रखना है ज्यादा रखना है। आपको रिक्वेस्ट है भूपेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक है आपके पास, आप आ जाइए। तो उनको मैसेज छोड़ा है मैंने, बिकॉज क्या होता है एक्चुअली ट्रैक कि की छोटो, आवाज मैंने मैक्सिमम रखी हाँ है। जैसे ये बहुत सुंदर गाती हैं लेकिन एक डायरेक्शन की जरूरत होती है कि ट्रैक कैसे रखना है, कम रखना है कि ज्यादा रखना है, तो वो कि कोई जानकार ही बता पाते हैं ठीक से। तो मेरा इतना, मैं मेरे को गाने सुनने बहुत पसंद है लेकिन ये ट्रैक वगैरह का डायरेक्शन नहीं दे सकती हूँ। बहुत सुंदर। आप एक ना, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगला गाना अगर आप विदाउट ट्रैक गाएं तो। अमृता शर्मा जी धन्यवाद। सरोज कौशिक जी कह रही हैं मस्ती सुभान अल्लाह। चलो, सरोज जी की तबीयत भी आज खराब थी, नासाज थी, तो अब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक हुई है आपकी गाने सुन के। पूनम जी, ओह, आई एम सो ऑनर्ड। सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं थैंक यू। और बहुत गाना भी बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद था। सब लिसनर्स का। मैं तो कमेंट्स निवेदिता जी की उनके जरिए ही देख या सुन पा रही हूँ, देख- तो सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है, मैं एक भूपेंद्र जी को एक गाना सुनाना चाहती थी। मैं अच्छा। जितना मैं जानती हूँ कल उनका जन्मदिन है, राइट? जी जी तो जी। एक तरह से उनका उनका बर्थडे ईव हो गया। तो हाँ, बर्थडे हो उनके गया लिए उनका। क्योंकि वो हेमंत कुमार जी को बहुत पसंद करते हैं, तो जी मैं सोच रही थी कि एक हेमंत कुमार जी का हालांकि उनका जी, सोलो गाना जरूर ये जरूर। नहीं है। जी स्वागत है, ये तो ये सरप्राइज हो गया भूपेंद्र जी के लिए। जी हेमंत कुमार जी का और लता जी का गाया हुआ फिल्म हम्म अनारकली का गाना वो मैं हम्म पेश करती हूँ। और हम्म, विदाउट ट्रैक जैसा आपने जी कहा है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। जी। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्द इश्क जाग, जाग जाग, जाग जाग आ, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, जाऊं कहाँ के दूर तक, जलता नहीं कोई चिराग, जाऊं कहाँ के दूर तक, जलता नहीं कोई चिराग, राख बन चुकी है आग, राख बन चुके हैं आग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्द इश्क जाग, जाग ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा, ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा, रो
से चल दिए, के चल दिए, रूठ के मुझसे चल दिए, मेरी खुशी के कारवां डस रहे हैं गम के नाग, जाग दर्द इश्क जाग जाग, दर्द इश्क जाग जाग। बहुत सुंदर गाया आपने। और अब खुल करके आपकी आवाज सुनने को मिली। क्या हो रहा था, आपकी अच्छा, आवाज ना ट्रैक में कहीं पे दब रही थी और वो ट्रैक भी बिल्कुल ठीक से नहीं, टूट टूट के सुनाई दे रहा था। तो अभी अच्छा। बिल्कुल परफेक्ट, और सब लोगों ने बहुत पसंद किया आपका ये गाना। और थैंक यू सो मच। देखिए गुरदीप सिंह जी क्या लिख रहे हैं, सम सिंगर्स डोंट रिक्वायर म्यूजिक, यू आर वन ऑफ देम। ओह! बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू गुरदीप जी। और सरोज कौशिक जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, अपने जमाने में बहुत वाह! सुंदर गाती थी। और उन वो भी लिख रही है, तान बहुत सही लिया आपने, बहुत सुरीली आवाज। तो जितने दिग्गज है यहाँ पर म्यूजिक के, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थैंक हैं यू आपकी। सो मच। पूजा गुप्ता जी ने लिखा है, वेरी बहुत-बहुत मेलोडियस। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं सब लोग। और भूपेंद्र जी ने भी लिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। तो आपने जो एक जेस्चर दिया भूपेंद्र जी को ये गाना गा करके, तो ही इज थैंकफुल टू यू। तो ओके, थैंक यू एंड भूपेंद्र जी, आई होप यू लाइक्ड इट। तो राम जी लिख रहे हैं, सुपर सिंगिंग, जाग दर्द इश्क। थैंक यू तो राम, जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक अपनी फरमाइश बता दो, क्या आप लाई आप हैं बता क्या? रहे हो? हाँ, तुझसे नाराज, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हाँ, 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 हैरान मुझे पता है वो हैरान आपका हूँ। पसंदीदा गाना है। अगर ये ट्रैक आपके पास है तो आप, इससे पहले कि आप भूल जाए मेरा पसंदीदा, मैं सोच रही हूँ पहले मेरा पसंदीदा हो जाए। अच्छा, ही सेइंग कि आई कांट नहीं, कनेक्ट एज नहीं, माय सिंगल इज वीक, थैंक्स फॉर योर काइंड जेस्चर। ओके, तो ओके, ही कांट कम। तो ओके। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा पसंदीदा गाना पहले सुनाइए। जी, जी, ज़रूर। जी, धन्यवाद। 1 सेकंड के लिए एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे। जी, जी। तो शोभना जी, बहुत बहुत थैंक्स, आप बहुत अच्छे से हैं हमारे साथ। कुछ लोग कुछ लोगों से निवेदन है कि प्रोग्राम्स के बीच में वो अपने कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप का डालने लगते हैं। उनसे ये निवेदन है कि ऐसा ना करें, क्योंकि मैं फिर ब्लॉक कर दूंगी। तो जी, शोभना जी बहुत थैंक्स, मंजू जी थैंक्स, आप जुड़ी हुई हैं। अजय जी बहुत थैंक्स, आप जुड़े हुए हैं। जी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, ओ हैरान हूँ मैं। सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए मुस्कुराने के कर्ज
कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगे, आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगे, कल क्या पता किनके लिए आंखें तरस जाएंगी, जब कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आस छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। वाह, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर गाना सुनाया आपने, बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की है। और शुरू में मैं मेरा माइक जोड़ना भूल गई थी। आपकी आवाज सुनने के लिए मुझे मेरा माइक हमेशा डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो पहले शुरू में मैं वो लगाना भूल गई थी, तो मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा, वापस आवाज का कुछ गड़बड़ हुई होगी। आई एम सो नहीं सॉरी अभी फॉर बिल्कुल बहुत सुंदर, ये वाला गाना तो बहुत ही सुंदर हुआ। और नीलम दैट। जी कह रही हैं वाह वाह विनीता जी, क्या मिठास है आवाज में, क्या जादू है। और थैंक यू सो आपको मच नीलम जी। एक बात और बताती हूँ, जो बहुत अच्छा जी। गाते हैं ना, जो स्टेज पे जब कोई आकर के बहुत अच्छा गाते हैं, तो बहुत सारी फरमाइशें भी आनी शुरू होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारी फरमाइशी गाना गा देंगे। तो आपके लिए बहुत सारे फरमाइशी गाने आ गए हैं, लोगों ने बोला है। किसी ने सरोज जी, जिनकी बात मैं कर रही थी, सरोज कौशिक जी, वो लिख रही हैं ये अगला फरमाइशी गाना ये सुनाइए, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ओ पर पता नहीं मैं आपके पास ट्रैक है कि नहीं, बट मैं मेरे उनके पास लिए मैं एक ट्रैक रेडी रिक्वेस्ट, नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर विदाउट ट्रैक आप 4 लाइनें उनको गा के सुना दीजिए, उनकी तबीयत भी ठीक चंद नहीं है। लाइनें मैं जस्ट गाती हूँ जी, जरूर। जी। सॉरी मैं भूल गई, किसने फरमाइश की थी? सरोज कौशिक जी ने, अच्छा, हमारी, हाँ, सरोज जी बहुत अच्छी आपके लिए गा रही हूँ। नॉवेलिस्ट है। ओके, वाह, ओके। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है,
जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी इस फरमाइश। ओह, कितना अच्छा गाते हो आप। उफ, मजा आ गया। आप कितना सुंदर गाया आपने इसको। सब लोगों ने बोला, गुरदीप सिंह जी कह रहे हैं वाओ 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 विनीता, सो वेरी मेलोडियस, ये जिंदगी उसके थैंक यू एक्चुअली ब्रदर आपने जी, बहुत ही। थैंक यू सो मच। सरोज जी कह रही है जियो विनीता, बहुत खूब, ओ थैंक यू बहुत सरोज अच्छा। जी, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। यास्मीन मूमल जी कह रही है ये बाहर ये समा कह रहा है प्यार का, मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई आपकी आवाज सुनकर, उनकी आवाज ऐसी ही थी। Oh यास्मीन जी। wow! I'm really very touched to hear that. I'm so very thankful. Thank you. अर्चना जी लिख रही हैं हम तो आपके गीतों में खो गए, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। वाह Thank कमाल है you वीना very जी, much. मजा आ गया, एक्चुअली मजा आ गया। आ, विनीता जी, Thank you मैं so तो much. सच में ना तो मैं कोई बात करके और ना कोई कमेंट्स पढ़ के टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आपसे जितने सारे गाने सुन सके आज हम। जी जरूर आप मैं। अगला कौन जी सा जी, गाना सुनाने वाले? बस मुझे एक सेकंड के लिए एक्सक्यूज कीजिए, मैं अगला हाँ, गाना श्योर लेके श्योर आती हूँ। श्योर श्योर श्योर। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हैं। और यास्मीन जी, आप बहुत दिन के बाद हमारे पटल पर आई हैं, कहाँ गई थी आप? अनुगुंज आपको मिस करता है। और सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। अर्चना जी थैंक यू, गाना भी सुंदर और प्रस्तुति भी उत्कृष्ट। पूनम शर्मा जी लिख रही है मिश्री जैसी आवाज। यास्मीन जी लिख रही है सुंदर आवाज और गायकी, बहुत बधाई। शोभना तनेजा जी लिखती है क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को। अशोक भटनागर जी ने लिखा है ब्यूटीफुल, थैंक्स आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। These comments are so encouraging for artists like us. हम इन्हीं शब्दों के लिए गाते हैं और जब ऐसी दाद मिलती है ऑडियंस से तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैं अगला गाना पेश कर रही हूँ। ये जी गाना है स्वागत है। फिल्म पड़ोसन से। पड़ोसन के सभी गाने बहुत मशहूर हैं, लेकिन ये गाना थोड़ा सा मुझे हटके लगता है। हालांकि ये आर डी बर्मन जी का म्यूजिक इसको इस गाने को है, लेकिन उनकी छवि जैसे एज अ बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कुछ अलग हो गई थी। मेजोरिटी गाने उनके बहुत फुट टैपिंग नंबर्स होते थे, लेकिन ये गाना काफी हटके हैं, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आए। जी स्वागत। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है मगर आपसे रूठ के हम जितना जिए खाक जिए, आपसे रूठ के हम जितना जिए खाक जिए, कई इल्जाम लिए और कई इल्जाम दिए, आज के बाद मगर कुछ भी ना
कहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है देर के बाद ये समझे कि मोहब्बत क्या है। अब हमें चांद के झूमर की जरूरत क्या है। प्यार से बढ़ के भला कौन सा गहना होगा। अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा। शर्म आती है वाह, बहुत बहुत सुंदर। और कोई कह रहा है हमारी शाम बन गई, अमेरिका वाले लोग कह रहे हैं हमारी सुबह बन गई। तो क्या आप बात है, सोचो, सो आपने हैप्पी। आपने सबका दिन बना दिया टोटल मिला के। थैंक यू सो मच। सबको बहुत मजा। और कह रहे हैं अशोक भटनागर जी, रिक्वेस्ट फ्यू लाइंस ऑफ निगाहें मिलाने को जी चाहता है। अब हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे थोड़ी आ देर में रहे ले चलो। लूंगी जरूर। आप लकी हो, आप लकी हो, उसका ट्रैक तो लेकर के आई हैं। एक और किसी ने बोला था रहे ना रहे हम, उसका शायद ट्रैक नहीं होगा आपके पास। ममता ममता मूवी का जी गाना रहे ना रहे हम पर महका हाँ करेंगे। हाँ हाँ। हाँ, वैसे उसकी दो हम्म, लाइन मैं भी सुनना चाहूंगी, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो गाना। अगर दो अच्छा लाइन मैं आप कोशिश विदाउट करूंगी। ट्रैक किया, है ना। बहुत प्यारा है वो वाला गाना। जी जी। जी। आ, आप थोड़ा थोड़ा समय दे अपने मन दीजिए, मैं थोड़ा जी सा जी, गा लूंगी। अपने मन से आप कौन सा अगला गाना सुनाने वाली हैं वो सुना दीजिए। मैं नहीं एक तो लता बहुत जी का सारे। और हटके अंदाज सुनाना चाह रही हूँ। जी जी, फिल्म स्वागत है। घर से। अच्छा, ग्रेट। मोहम्मद शेख जी, आप कह रहे हैं साज आपका साथ नहीं, बट लेकिन अभी तो इनका बिल्कुल सही आ रहा है ट्रैक में, शुरू में गड़बड़ हुई थी। आप थोड़ा सा ईयर फ्लैग लगा लीजिए मोहम्मद जी। अभी बिल्कुल सही आ रहा है इनका गाना। जी विनीता जी। अच्छा। अ, आशा जी की हमेशा कंप्लेंट रहा करती थी आर डी बर्मन जी से कि आप जो गाने बहुत स्पेशल होते हैं वो लता जी को देते हो और बाकी गाने मुझे देते हैं। ऑफ कोर्स इसमें सच्चाई उतनी नहीं थी, क्योंकि आशा जी ने भी इतने जेम्स गाए हैं जो आर डी जी हाँ ने कंपोज किए हैं, लेकिन फिर भी लता जी के गाने लता जी के होते थे। तो ये हाँ। घर फिल्म का गाना मैं पेश कर रही हूँ। जी, स्वागत है।
तेरे बिना जिया जाए ना, 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 बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना, जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, हो तेरे बिना जिया जाए ना। जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, जब भी ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, महके बदन में रहा ना जाए, रहा जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रुकूंगी क्योंकि हमको और भी गाने। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गाया थोड़ा सा आपने, मैंने शॉर्टन बहुत ही कर दिया। प्यारा। थैंक यू। कोई बात नहीं। अ, किसी ने बोला है ट्रैक की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा अगले गाने में। तो इसमें अच्छा अगेन आप, हाँ, थोड़ा ठीक सा है। ट्रैक ज्यादा हो। और काफी सब लोगों ने बोला है ग्रेट सिंगिंग, और सब थैंक लोगों ने यू। काफी तारीफ करी है। सबने बोला आप गजब ढा रही हैं, नीलम जी बोल रही हैं। तो ओह श्रोताओं माय गॉड, से मैं एक बात थैंक यू कहना सो मच चाहूंगी। नीलम जी। जी। तो अनुगुंज में हम लोगों ने, अनुगुंज क्योंकि एक साहित्यिक संस्था है, हम लोगों ने कविताओं से, साहित्य की बातों से ही अनुगुंज के प्रोग्राम्स की शुरुआत की थी। लेकिन क्योंकि कोरोना का इतना घातक हमला हुआ हम सब जी के आसपास सारे परिवेश में, और सब लोग इतने ज्यादा दुखी हो गए और इतनी उदासी सी छा गई, तो हम लोगों ने सोचा देखो उदासी भगाने के ना तीन तरीके होते हैं। एक तो बच्चे, एक फूल, और तीसरा संगीत। तो हमको यही लगा क्या बात कि सही है। कि हम लोग म्यूजिकल प्रोग्राम्स शुरू करें, तो ताकि अनुगुंज की तरफ से थोड़ी सी कोशिश की जाए इस उदासी को भगाने की। और मेरे ख्याल से हमारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स सब श्रोताओं को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। और ईश्वर की भी एक दया है कि जब से हमने सोचा है कि म्यूजिकल प्रोग्राम कराएंगे, तब से इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हमको मिल भी रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं थे। इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सिंगर्स हमको भगवान दे रहा है कि ये लो, आप विनीता जी का प्रोग्राम कराओ, आप राम जी का प्रोग्राम ओह कराओ। और रुमकी जी है हमारे पास, उनका प्रोग्राम हमने कराया। तो बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, और आप सबका बहुत धन्यवाद है, सब सिंगर्स का भी और सब श्रोताओं का भी, कि आप लोग इतने मन से सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। जी विनीता जी, अगला कौन सा गाना प्रस्तुत कर रहे हैं आप? अगला गाना भी लता जी का ही है जी। और विदाउट ट्रैक गा रही हूँ तो जी शायद बिल्कुल, प्रॉपरली स्वागत है। सुनाई दे। हाँ हाँ हाँ, बहुत ये अच्छा लग गाना रहा है आपका फिल्म विदाउट आजाद ट्रैक। से है। जी। मीना कुमारी जी के ऊपर फिल्माया गया है ये गाना है और
मीना कुमारी जी की शुरू की ये फ़िल्म थी, तो वो भी इतनी प्यारी-सी फ्रेश उनका चेहरा था और लता जी की आवाज़ ही उसको इतनी सूट कर जाती है, उनकी भी आवाज़ इतनी उम्दा, इतनी फ्रेश, इतनी नाज़ुक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत बन गया था इस गाने में, तो वो जी इसमें बहुत उभर के आता है। सुनाती हूँ मैं। जी स्वागत। देखो जी बहार आई, बाहों में खिले कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिले कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिले कलियां। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दुनिया से जो डरते हो, ख्वाबों में चले आओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। दो बोल मोहब्बत के तन्हाई में कह जाओ। आ जाओ मनाएंगे सपनों में रंग रलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बागों में खिले कलियां। हम दिल से तुम्हारे हैं, ये कह भी नहीं सकते। हम दिल से तुम्हारे हैं, ये कह भी नहीं सकते। और तुमसे जुदा होकर हम रह भी नहीं सकते। और तुमसे जुदा होकर हम रह भी नहीं सकते। तुम बिन आशाओं के कैसे खिले कलियां। आना है तो आ जाओ, सुनी है मेरी गलियां। देखो जी बहार आई, बागों में खिले कलियां। देखो जी बहार आई, बागों में खिले कलियां। वाह, बहुत सुंदर। थैंक इनफैक्ट यू सो लोगों के मच। कमेंट्स भी आए हैं। नरेश शर्मा खामोश जी गुड़गांव के एक प्रसिद्ध कवि हैं, बोल रहे हैं बिना संगीत के वाद्य यंत्रों के भी इतना खूबसूरत गाया है। वाह वाह, बहुत तारीफ थैंक यू कर सो रहे हैं। मच। और सब लोगों ने लिखा है, नीलम जी ने लिखा है बहुत सुरीली और मीठी संगीत लहरें, अमृतसर से हैं, हमारी राज्य प्रभारी हैं। और सबने लिखा है बहुत अच्छा। मधुर गायन। और राम जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ सॉन्ग, रामचंद्रा ओह! जी। थैंक यू राम। और थैंक यू। सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है, बहुत ही सुंदर गाया आपने। जी, अगला थैंक यू कौन सा सो गाना मच। आप सुना रहे हैं? अ, मैं तो टाइम ही अगली नहीं वेस्ट बारी करना अब चाहती। अगली बारी आशा जी की है। जी, स्वागत है। आशा जी का एक अलग अंदाज। जुल्फों का अंधेरा न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गैसों के,
चले आए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आइए। सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीन लबों की पसंद, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जल उठेंगे दिए जुगनुओं की तरह, जी तबस्सुम तो फरमाइए। हाँ, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आइए। ला 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 ला, प्यासी है नजर हाय, ये भी कहने की है बात क्या, तुम हो मेहमान तो न ठहरेगी रात क्या, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, अरमां बन के रह जाइए। हाँ, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आइए। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों की चले आइए। क्या बात है, क्या बात है। तो आशा जी के जो गाने में जो मस्ती हुई थी ना, आपको पूरी फुल मस्ती के साथ गाया ये गाना, बहुत मजा आया, बहुत थैंक यू अच्छी सो तरीके मच। से। और सरोज जी लिख रही है, बहुत सुरीली आवाज के साथ गाने को सुनना एक सौभाग्य का मिलना है। और क्या आपकी बात है, थैंक यू सरोज एक्चुअली जी। आपकी जो आवाज इतनी मेलोडियस है ना, इतनी सुरीली और इतनी सुंदर आवाज है ना। अनुराधा जी लिख रही हैं, आपकी सुरीली आवाज ने झूमने पर मजबूर कर दिया। साधना हरीश जी लिख रही हैं, खूबसूरत गाना, वाओ, थैंक खूबसूरती यू। से गाया। बहुत 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 तारीफ आई है आपकी। और थैंक यू आप जी। बाद में इस पढ़ सकते हैं सारे कमेंट। जी जी, मैं जरूर पढ़ूंगी और जरूर सबको रिप्लाई दे दूंगी। फिलहाल तो इतना ही कह सकती हूँ कि ये आपकी कमेंट्स टॉनिक की तरह है मेरे लिए, जो मेरा हौसला यहाँ पे बढ़ा रही है, और मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है इस मंच पर। थैंक यू सो मच। और एक एक अच्छा सा कमेंट और आया है, पूनम शर्मा जी लिख जी। रही हैं, आपकी आवाज प्लेबैक साइनिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, मूवीज के लिए। ओ थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली एंड बहुत सही लिखा उन्होंने, मतलब पता नहीं, मतलब मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि इतने टैलेंटेड लोगों को क्यों नहीं नजर में आ रहे हैं, और क्यों नहीं एक अच्छा सा। और आज का कार्यक्रम भी बहुत हिट हो रहा है। 51 लोग अभी तक उन्होंने लाइक किया है, और काफी सारे व्यूअर्स भी हैं। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो थैंक कि यू। देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, बट पसंद पूरा करते हैं। और हाँ, नरेंद्र शर्मा खामोश जी लिखते हैं, बात तो कशिश की है, जो आशा की जैसे ही आपने
निभाई है, रखी है। बहुत अच्छा। क्या बात है। और ओके, दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक है। और बहुत बहुत मजा आ रहा है। आप अगला कौन सा गाना आप प्रस्तुत करने वाली हैं विनीता अगला जी? गाना आशा जी का ले रही हूँ और अनप्लग्ड गा रही हूँ, बिना ट्रैक का। आशा जी जी का गाना है प्राण जाए पर बचन न जाए, इस फिल्म से बहुत फेमस हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर गाना कोई फिल्माया नहीं गया। आपने पहचान अच्छा। लिया होगा गाना। हाँ और हाँ। ये गाना आशा जी और ओपी नैयर के जो ताल्लुकात हैं, जो वो जब खत्म हो गए, तो उसके पहले ये गाना मेरे ख्याल से आखिरी गाना रिकॉर्ड हुआ था। वो आयरॉनिकली ये गाना था, तो जी जी वो जी मैं जी। पेश कर रही हूँ। जी हाँ, स्वागत है आपका। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी आपका गम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है, फिर कैसे गुजर होगा। काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती, कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगी ने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। थैंक यू। सबने काफी तारीफ करी है, बहुत बहुत तारीफ करी है सब लोगों ने। मैं अक्सर और ये सोच के हैरान होती हूँ कि ऐसा गाना आशा जी कैसे गा पाई होगी जब उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया होगा। इतना इंटेंस बहुत गाना है कि बहुत ही प्यारा। बिना वो फीलिंग्स उभर के आए वो गाना मुमकिन नहीं है। और ऐसा गाना उन्होंने इन दोनों ने हमें दिया है। और जो गीतकार है उनका भी इसमें योगदान है, एस एच बिहारी। तो जी। ये गाना एक बहुत मेरे दिल के और करीब गाना था।
और और आपने भी मैं बहुत सुंदर सुंदर निभाया और बहुत सुंदर गाया। भूपेन जी भी लिख रहे हैं, थैंक गजब यू। गजब गाया विनीता जी। सबने हाँ, मैं काफी वही कहना चाह तारीफ रही थी कर। कि भूपेंद्र जी की भी ये फरमाइश थी, तो अच्छा। इसलिए मैं खास ये गाना चाह रही थी। थैंक यू सो मच अच्छा, भूपेंद्र जी। चलिए। और सब लोगों ने काफी वेरी टफ सॉन्ग, शोभना तनेजा जी लिख रही हैं, वेरी डिफिकल्ट एंड सो ब्यूटीफुली सॉन्ग। कमलदीप अग्रवाल जी लिख रहे हैं, लाजवाब गीत, साधना हरीश। और आपने बहुत सुंदर थैंक यू निभाया सो गाने मच। को, बहुत थैंक्स मजा अ आया। लॉट। जी, अब आपका नेक्स्ट फिर नंबर से कौन सा है? लता जी का एक गाना पेश कर रही हूँ। जी, ये शाम की तन्हाइयाँ। जी, स्वागत है। थोड़ा सा ट्रैक पहले ब्लैंक है शायद। हाँ, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। पत्ते कहीं पड़ के हवाएं तो चौके हम। पत्ते कहीं पड़ के हवाएं तो चौके हम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे। उसके निशान भी मिटने लगे। आए न तुम सौ सौ दफा, आए गए मौसम। आए न तुम सौ सौ दफा, आए गए मौसम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। सीने से लगा तेरी याद को, सीने से लगा तेरी याद को, रोती रही मैं रात को, रोती रही मैं रात को। हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम। हालत पे मेरी चांद तारे रो गए शबनम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। आज शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। क्या बात है, क्या बात है। थैंक आपको यू। बताऊं, जैसे हम एफएम गोल्ड का गाना सुनते हैं ना रात को कई बार,
इतने मतलब इतने पुराने पुराने गाने आते हैं और हम मतलब सोते सुनते सुनते सो जाते हैं कई बार। बिल्कुल ऐसे ही आज हाँ इतना मजा आ रहा है ना। आपके गाने मतलब इतने और इतने सुंदर सुंदर आप गाने लेकर के आई हैं, आपकी चॉइस भी इतनी अच्छी है। और एक थैंक यू और सो आया मच था, निवेदिता जी। राम जी लिख रहे हैं प्लीज ट्राई इंटरप्रेटिंग विद रसिक बल्मा ऑन द सेम रिदम। तो ही सेइंग कि हाँ सेम राइम रेम रिदम पे ही उन्होंने बोला है कि रसिक बल्मा का। हाँ है आपके पास क्या? मेरे पास लिरिक्स नहीं है उसके। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। तो जब आप राम जी के साथ आएंगे तब गाना ये गाने का याद रखिएगा। जी जरूर जरूर। अ, ये एक और अब दूसरा आप एक अ, आशा और आरडी कॉम्बिनेशन का ये बहुत ही हिट गाना, आर डी हम्म, बर्मन जी को बरसों बाद इस गाने के लिए अवार्ड मिला था। वो गाना अभी पेश करने जा रही हूँ। बिल्कुल स्वागत है मेरा स्वागत कुछ है। सामान। मेरा कुछ सामान बहुत ही प्यारा गाना है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे भी रखे हैं, और मेरे एक हाथ में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, ओ कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले सूखा तुम ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, भिजवा दो,
मेरा वो समा लौटा दो। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे आंधे कातिल। 116 चांद की रातें तुम्हारे आंधे कातिल। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे थे, सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वही सो जाऊंगी, मैं भी वही सो जाऊंगी। बहुत सुंदर गाना है। और जब ये बहुत ही प्यारा गाया आपने, और बहुत डिफिकल्ट गाना है ये वाला भी। और क्योंकि इस गाने के लिरिक्स, और जहां तक मुझे इस गाने का पता था कि जब लिरिक्स लिखे गए, जब गुलजार साहब ने, तो इस गाने को म्यूजिक देना काफी कठिन हो रहा था, और फिर जी इसको म्यूजिक दिया गया, है ना। इसकी कुछ ऐसी ही कहानी है कि म्यूजिक के लिए मना ही कर दिया गया था कि इसको म्यूजिक नहीं जी। दिया जाएगा, और फिर दिया आर डी गया। बर्मन और गुलजार जी के इस कदर ताल्लुकात थे कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो और इतनी अच्छी केमिस्ट्री जम गई थी कि गुलजार जी को कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि इसको आर डी बर्मन जी न्याय दे पाएंगे इस कविता को। वो ओरिजिनली कविता थी। कविता थी, और ये जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था, मुझे इतना ताज्जुब ये हुआ कि गुलजार साहब इतना सुंदर, क्योंकि ये इस गाने के जो लिरिक्स है ना, एक एक औरत ही ऐसा गाना लिख सकती है, इतना सुंदर, मतलब छोटी छोटी जो या भावनाओं को, फीलिंग्स को लेकर के उन्होंने ये गाना लिखा। और बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे कि गुलजार साहब ने ये गाना कैसे लिख दिया था। बहुत ही सुंदर लिरिक्स है इसके, और बहुत आपने ही तो अच्छा बहुत सुंदर आपने दिखाया। ये मुद्दा आपने उठाया कि गुलजार जी का दिल एक औरत की तरह भी सोच सकता था। ये उनके एक खासियत थी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत- जी बिल्कुल बिल्कुल। और सब लोगों ने काफी आपके इस गाने की भी बहुत तारीफ की है, और थैंक यू सब सो मच, सबका थैंक यू समा बांध एवरीवन। दिया आपने आज। मैं अभी तो ज्यादा कुछ देख नहीं पा रही हूँ, कुछ कमेंट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ थोड़े से। नहीं उनका नहीं, भी मैं बहुत शायरा बहुत शुक्रिया शायरा अदा जी कह रही करती हैं हूँ। हक टू यू। एक्चुअली मैं सारे कमेंट्स इसलिए नहीं ओह दिखा रही हूँ थैंक क्योंकि यू। हमारा टाइम भी चला जाएगा। जी और जी। मैं थोड़ी सी सेल्फिश भी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाने ज्यादा सुन लिए जाएं। ओह तो आप लोगों के कमेंट्स देख करके विनीता जी भी कमेंट देंगी, और मैं भी बाद में पढ़ लूंगी। अभी गाने सुन लेते हैं, इस टाइम को क्यों जाने दें। जी बस एक विनीता मिनट जी। के लिए एक्सक्यूज कीजिए, मैं अगला गाना तैयार करती हूँ। जी श्योर श्योर। थैंक यू मनोज जी, आपने लिखा है, उन्होंने बहुत मधुर तरीके से गाया है। एक्चुअली बहुत अच्छा गा रही हैं वो, शायरा सचदेवा जी। थैंक नीलम जी, स्पेल बाउंड लिख रही हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। राम पंडित जी, आपने लिखा है वाह। अनुराधा जी, थैंक यू। पूनम जी, शायरा सचदेवा जी, कमलदीप अग्रवाल जी, सुपर सॉन्ग एंड सुपर सिंगिंग। थैंक यू।
पूनम जी बहुत प्यारा गाया लिख रही हैं आप। अजय जी कह रहे हैं बिना ट्रैक के कृपया एक गीत सुनाइए, आप बहुत सुंदर गाएंगी। हाँ, बिना ट्रैक के भी वो गा रही हैं बीच बीच में। अच्छा निवेदिता जी, जी जो जी एक जी। फरमाइश आई थी वो थोड़ी सी पेश करती हूँ, रहे ना रहे हम। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, मेरा ऐसे ही फेवरेट। लाइंस गुनगुना देती हूँ थोड़े से। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर है। रहे ना रहे हम, महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। रहे ना रहे हम, मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खज़ा हो या बहारे, यूं ही झूमते, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। रहे ना रहे हम। यहाँ पे एक छोटा सा मैं मेंशन करना चाहती हूँ। ये गाना सुन के आप कुछ याद आ रहा है क्या? ये खुद आर डी बर्मन जी ने एक उनका इंटरव्यू में उन्होंने ये जिक्र किया था कि उनके कुछ कुछ गानों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है। तो अच्छा। इसके बाद उन्होंने ऐसे गाया था, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, सागर किनारे। मतलब थोड़ा सा आपको रिजेम्बलेंस लगता होगा। हाँ रहे हाँ, ना रहे हम, बहुत बहुत ज्यादा। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इस सरजमी पे, इस सरजमी पे हम तो रहेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में, सागर किनारे। इस तरह से जोड़ा था उन्होंने। एकदम और सही, एक मैं हाँ। आपको छोटा सा सुनाती हूँ कि ये तो आर डी बर्मन जी ने बोला था, लेकिन सागर किनारे का और एक इंस्पिरेशन भी था, वो उन्होंने हाँ इसका जिक्र नहीं किया था, वो कहीं और मुझे सुनाई पड़ा। ये हाँ हिंदी फिल्म है नरम गरम, जिसमें उत्पल दत्त जी ने काम किया था और अमोल पालेकर ने काम किया था। हाँ उसमें हाँ हाँ। ये आर डी बर्मन जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना है। आ, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं, हमें ढूंढने की। तो इसका जिक्र आरडी जी ने नहीं किया था तब, लेकिन ये गाना, इसका मुखड़ा सही सही सागर किनारे से मिलता है। ये आपको एक जस्ट मैंने थोड़ा सा सुनाया। बहुत सारे अ, हिंदी के पुराने गाने हैं जो कि बंगला गाने भी बहुत सारे बने हैं, तो मतलब सेम दोनों, मतलब बंगला गाने से हिंदी जी गाने बने हैं बहुत सारे। जी जी जी, जी। बहुत सारे हैं।
सलील चौधरी जी के हैं और आर.डी. बर्मन जी के भी हैं, जो अगली काफी अगली बार आप एक बंगला गाना सुनाइएगा अगली बार। जरूर नेक्स्ट टाइम आप जरूर। तैयार करके आइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी जी। फरमाइशें मैं लिख भी लूंगी। हाँ। और अब आप हाँ बताइए, अब मेरे ख्याल से देखिए, अब मतलब कार्यक्रम में हम आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, साफ बात, हम तो चाहते हैं सुनते रहें, लेकिन सब लोगों को, खासकर महिलाएं हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, डिनर वगैरह बनाना होगा, तो हम हाँ चाह हाँ रहे हैं कि जी। हम आप कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना बिल्कुल कोई बिल्कुल। आखिरी, आपका कोई फेवरेट गाना हो, उसको सुना दीजिए। हाँ, जी। मेरा और जो अशोक भटनागर जी ने जिसका जिसकी फरमाइश की थी, वो गाना हम्म। मैं ले रही हूँ। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। जी। वाह वाह वाह। वो अभी पेश बहुत करती बहुत हूँ। अच्छा। जी। स्वागत है। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या ना कहे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, है सामने भी, वो जलवा जो जल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी बेद होए, वो घड़ी मेरे लिए इश्क की तमहीद हुई, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई,
जलवा चुराने को जी नीरे ग गरे ग नीरे मा गम नीरे ग गरे ग नी रे रे ग गम मदनी सा सा नी ने ध ध प प ग रे रे सा नि ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा नी रे ग मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है और आके निभाने को जी चाहता है और आके न जाने को जी चाहता है जी चाहता है निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, सुपर डुपर, मजा आ गया। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि ये वाले सॉन्ग पे इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं और यूट्यूब में इनका वीडियो है जिसमें 30,000 व्यूज भी आए हैं इस गाने पर। हम जाकर जरूर देखेंगे। आपका यूट्यूब लिंक कौन से नाम से है? आपके ही नाम से है? हाँ, विनीता सावंत आप अच्छा, टाइप करेंगे तो आ जाता ग्रेट। है। पक्का हम लोग जाकर के जरूर सुनेंगे। और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज के कार्यक्रम में। थैंक यू और सो मच। मैंने और और हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरे अनुगुंज परिवार की तरफ से कि आप आई, हमारा निवेदन आपने स्वीकारा। हमको तो लग रहा था पता नहीं हमारा निवेदन कहीं आप ठुकरा ना दें, तो लेकिन आप नहीं नहीं आई और आपने इतने जी, सुंदर इतनी तरीके से। इतनी बड़ी कलाकारा तो मैं हूँ नहीं। और कलाकार कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, सब सभी कलाकारों को क्या चाहिए होता है, वो होता है श्रोताओं का प्यार, दर्शकों का और श्रोताओं का प्यार। ये तो हमारी पूंजी रहती है, तो ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप जी, जब भी कभी भी बुलाएँगे मैं ज़रूर आ जाऊँगी। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया अनुगुंज परिवार में शामिल होके और इस मंच पे अपनी कला प्रदर्शित करके। तो आई वाह। विल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट इन्विटेशन। थैंक हाँ, यू सो श्योर मच श्योर, फॉर दिस बहुत जल्दी। ब्यूटीफुल अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू विनीता और जी। और आप जितने भी सारे श्रोतागण यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें से काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुगुंज परिवार का भी बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय लेकर इधर आए मुझे सुनने के लिए और बहुत पेशेंटली इतनी देर तक आप रहे उसके लिए स्पेशल थैंक यू। और अगली बार मौका मिलेगा तो मैं आपकी फ़रमाइशें ज़रूर पूरी करूँगी। और इस कथन के साथ मेरे ख़्याल से मैं आपका विदा मैं लूँ। एक बार सबका नाम ले लेती हूँ, सब श्रोताओं का जो उपस्थित हैं जी, अभी जी। भी। राम पंडित जी थैंक यू, आभा सिन्हा जी थैंक यू, आप लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और सावनी जी, आ, मेरा हैंग हो गया है। अच्छा, आभा सिन्हा ये मुझे दिखाई दे रही है। सावनी थैंक सावंत यू जी आभा दिखाई दे जी। रही। ओके, कहीं पे थैंक्स शायद मेरा राम। हैंग हो गया है। हाँ तो चलिए, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक यू विनीता जी। निवेदिता जी और थैंक यू भूपेंद्र जी। आपकी वज़ह से मुझे ये बहुत सुंदर मौका मिला। मुझे बहुत-बहुत मज़ा आया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।